हरे कृष्णा। आज की हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री श्री भजन रहस्य के 6ठे अध्याय से। इस प्रकार से श्याम सुंदर जब वेणु वादन करते हैं, उस समय वेणु के छिद्रों से भुवन मोहन नाद माधुरी निकलकर स्थावर जंगम सबको मोहित कर देती है, और निष्प्राण वेणु प्राणवंत होकर गोपियों के हृदय को आंदोलित कर काम उत्तेजित कर देती है। साथ ही यह देखकर कि वेणु पुरुष होकर भी गोपियों के अधर सुधा धन को उनके सामने ही आस्वादन कर रहा है, गोपियों के हृदय में ईर्ष्या नामक संचारी भाव उदित।
इसी में हम आगे श्रवण करते हैं 17वें श्लोक से। यन्मातलीलोपैकं सयोगमाया बलम् बलं दर्शयता ग्रहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। श्री भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह अवतरण किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो जाता है और स्वयं भी विस्मित हो जाते हैं। ये रूप सौभाग्य और सौंदर्य की अंतिम पराकाष्ठा। उस सुंदर अंग कांति में आभूषण भी सुशोभित हो जाते हैं। मत्त लीला उपयोगी सविस्मयकारी प्रगटिल वपु कृष्ण चिच्छते चित्त शक्ति विस्तारे सुभगर धीर पर पद चमत्कार भूषण भूषण रूप तुलन नारे पार। मत्स्य लीला उपयोगी अपने अत्यंत मनोरम श्री विग्रहों को भगवान श्री कृष्ण अपनी चित्त शक्ति के प्रभाव के द्वारा इस जगत में प्रकट करते हैं। इस श्री विग्रह का अनुपम सौंदर्य स्वयं श्री कृष्ण को भी विस्मित कर देता है। भगवान का स्वयं का विग्रह, स्वयं का रूप। श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं अनंत अवतार हैं। इन स्वयं प्रकाश वासुदेव तथा संकर्षण विलास मूर्ति श्री नारायण तथा स्वांश रूप पुरुष अवतार गुणा अवतार आवेश अवतार में स्वयं रूप गोकुल के कृष्ण का वेणुधारी नव किशोर नटवर गोप विशेष विग्रही सर्वोत्तम तथा सर्वमनोहारी अपनी इस रूप माधुरी के एक कण से गोकुल मथुरा द्वारका यहाँ तक कि देवी धाम को भी निमंत्रित कर देते हैं। इसी असमर्थ स्वरूप को लेकर वे अपनी योग माया के द्वारा अत्यंत गोपनीय रथ नित्य गोलोक वृंदावन की लीला सहित इस धराधाम में प्रकट होते हैं। यह चमत्कारिता स्वयं कृष्ण को भी विस्मित कर देती कर अपनी ही माधुरी का आस्वादन करने के लिए उन्हें भी विवश करती। समग्र ऐश्वर्य समग्र सौंदर्य समस्त यश समस्त वीर समस्त ज्ञान समस्त वैराग्य षडैश्वर्यपूर्ण श्री कृष्ण अपनी चरम सीमा में विद्यमान है। वही षडैश्वर्य ब्रजनंदन श्री कृष्ण में माधुर्य द्वारा मंडित होकर एक अपूर्व अलौकिकता का रूप धारण कर। साधारणतः अलंकार अंग के भूषण होते हैं किंतु श्री कृष्ण के अंग धारण किए अलंकारों का सौंदर्य साधारणतः अलंकार अंग के भूषण होते हैं किंतु श्री कृष्ण के अंग धारण किए अलंग श्री कृष्ण के अंग जो धारण किए अलंकारों का सौंदर्य वर्धित करते हैं। श्री कृष्ण की शोभा इतनी है कि उनके अंग ही अलंकारों की शोभा बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित मुद्रा अंगों की शोभा में अपूर्व माधुरी का विस्तार करती तथा सभी चित्त का आकर्षण करती। उनकी तिर्यक अपांग दृष्टिबाण भ्रू धनुष में संयुक्त होकर राधा तथा अन्य देवियों का ब्रज देवियों का मन मंथित कर देती। वेदों में उद्घोषित साध्वी पतिव्रता लक्ष्मियां भी श्री कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनकी पद नख ज्योति की परिचर्या करने की अभिलाषा करती। श्री कृष्ण की वेदों में उद्घोषित साध्वी पतिव्रतियां लक्ष्मियां भी श्री कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनकी पद के पांव के नख की ज्योति की परिचर्या करने की अभिलाषा करती हैं। ब्रज में श्री राधा तथा उनकी सखियां श्री कृष्ण की पद नख कोटि प्राणों से चंद्रिका निर्मच्छन करने पर भी मुख चंद्रमा को ही अपने हृदय कंदरा में सदा सर्वदा अधिष्ठित करते। भगवान कृष्ण चंद्र स्वरूप बुद्ध चित शक्ति के प्रभाव से प्रापंचिक भौम लीलाओं में अपूर्व स्वरूप प्रकट करते हैं तथा अपने विलास विग्रह नारायण को भी विस्मय प्रदान कर देते हैं। स्वयं कृष्ण भी अपने माधुरी के आस्वादन के लिए उन्मत्त हो जाते हैं। कृष्णेर माधुरी कृष्णेर उपजय लोक। कृष्ण का माधुर्य सर्वचित्त आकर्षक है।
इस रूप माधुर्य का पान करने में बाधक निमेशकारी विधाता के प्रति क्या ब्रजजनों का कोप श्रीमद् भागवत में वर्णित है। आगे आता है यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल शुभंग सविलासहम नित्योत्सवं न तत्प्रतिभूषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेष। श्री कृष्ण के कर्णद्वय में दोलनमान मकराकृति कुंडल गंड रूपी सरोवर में विहार कर रहे हैं। इस आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठाता है। कृष्ण के कानों में, सब कृष्ण की शोभा के ऊपर वर्णन है। कृष्ण के कर्णमय में दोलायमान जो हिलता रहता है मकर आकृति का कुंडल जो है गंड रूपी सरोवर में विहार कर रहे हैं। इस आभास से उनके कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता है। जब वे विलास के साथ हंस देते हैं तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती है। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुखारविंद की पीयूष माधुरी का निरंतर पान करते रहते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। इस रूप माधुरी का पान करने में बाधक पलकें गिरने से निमेशकारी ब्रह्मा पर खींचते हैं। इस रूप माधुरी का पान करने में बाधक पलकें गिरने से निमेशकारी ब्रह्मा पर खींचते हैं। सब नर नारी के ब्रह्मा जी ने पलकें क्यों बना दी। सुभग कपोल हरि मकर कुंडल सविलास हास्य मुख चंद्र निर्मल नर नारी गण नित्य उत्सवे मातिल निमेशकारी प्रति कुपित हैल। भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य वृत्ति इसमें अपने तात्पर्य में लिखते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी हर्षोत्फुल्ल हो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के माधुरी का महाराजा परीक्षित के निकट वर्णन करते हैं। कृष्ण के रूप का समस्त ब्रजवासी जन श्री कृष्ण की स्वरूप माधुरी का दर्शन करके प्रेम में अत्यंत विहल हो जाते हैं। ब्रजवासियों का अनुराग असीम रूप में परिवर्तित हो एक अनिर्वचनीय माधुर्य को प्राप्त करता है। महाभाववती ब्रज सुंदरियां अपने प्रगाढ़ अनुगार के कारण महाभाववती ब्रज सुंदरियां अपने प्रगाढ़ अनुराग के कारण कृष्ण के रूप माधुरी का पूर्णतः रूप में रसास्वादन करती है। उनके भाव समूह अपनी चरम पराकाष्ठा की अवस्था में आगे बढ़ने का स्थान न रहने पर भी बढ़ते हैं तथा यावद आश्रय वृत्ति का लाभ करते हैं। अनुराग की ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में जिसमें केवल रस का अनुभव करती है तथा स्वयं संवेद दशा को प्राप्त करती है, जो महाभाव की चरम विकास अवस्था है तथा वह केवल ब्रज सुंदरियों की संपत्ति। भगवान का ऐसा सुंदरता का रसास्वादन करती ब्रज गोपियां कुंचित अलकावली से आवृत श्री कृष्ण के गंड स्थल पर दिव्य कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। ललित हास्य युक्त वदन कमल अपूर्व शोभा से नित्योत्सव में परावर्तित हो रहा है। भगवान की सुंदरता का वर्णन है। नित्य उत्सव ललित हास्य युक्त वदन कमल अपूर्व शोभा से नित्य उत्सव में परिव्याप्त हो रहा है। नित्य उत्सव की केंद्र भूमि मृदु मंद हास्यामृत सर्व महामाधुरी की मधुरिमा के चक्रवर्ती रूप में विराजमान है। पोगंड एवं किशोर की वय संधि के कारण हर्ष औत्सुक चापल्य आदि शिक्ष श्री कृष्ण के मुखमंडल पर उदय पर होकर अस्थिरता दर्शा रहे। तांबूल चर्मण के द्वारा रंजित शुभ्र दंत राशि तथा मंजू हास्युक्त अधर लालिमा अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णमासी की रात्रि में उदित चंद्रमा अपनी किरण प्रभा के द्वारा समस्त जीवों के ताप का दूर कर रहा है तथा भक्त रूपी चकोर चकोरियों के हृदय में लोभ उत्पन्न कर रहा है। श्री कृष्ण की इस अनुपम सुंदर माधुरी का दर्शन कर ब्रज देवियों में काम्य बुद्धि वर्धित होकर उनके कुल जाति धर्म धैर्य आदि का ध्वंस कर मोह उत्पन्न कर रहा है तथा वे आनंद समुद्र में निमज्जित।
श्री कृष्ण के मृदु मंद हास्य युक्त मनोहर कपलों पर उदीयमान मकर आकृति कुंडल नृत्य कर रहे हैं तथा कपोलों को आलिंगन चुम्बन कर रहे हैं। यह देखकर गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण धीर दलित रूप में उदित हो रहे हैं। गंड स्थल का आलिंगन स्पर्श करते कुंडल ब्रज सुंदरियों के स्तनों को आलिंगन चुम्बन करने का अभिप्राय व्यक्त करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के माधुरी उत्सव को निहार कर गोपियां परितृप्त नहीं होती श्री कृष्ण का सुंदरता को देख तथा पलकों के द्वारा दर्शन में व्यवधान पड़ने के कारण कुपित होकर ब्रह्मा को अभिसंपात दे रहे, कोस रही है कि ब्रह्मा सृष्टि करने योग्य नहीं है, इतने सुंदर दर्शन के लिए केवल दो आंखें दी हैं और उन पर भी पलक रूपी कपाट लगा दी है। मरकर हम दूसरे जन्म में ब्रह्मा बनेंगी तब इन्हें सृष्टि करना सिखाएंगी। ऐसे सौंदर्य दर्शन के लिए केवल दो आंखें पर्याप्त नहीं है, समस्त शरीर में बिना पलक के आंखें ही आंखें हो जाएं जिससे हम अपलक प्रचुर दर्शन कर सकें। श्लोक में नारी शब्द राधा आदि गोपियों के लिए तथा नरा शब्द सुबल आदि प्रिय नर्म सखाओं के लिए। श्री कृष्ण की प्रेम माधुरी, लीला माधुरी तथा रूप माधुरी तथा वेणु माधुरी अपने परिपूर्णतम रूप में केवल ब्रज में ही विराजमान है। इसी कारण अन्य अन्य धामों से ब्रज धाम का, अन्य अन्य श्री कृष्ण स्वरूपों से तथा अवतारों से ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा रमण का तथा ब्रज गोपियों का विशेष महोत्सव तथा वैशिष्ट। श्री कृष्ण का रूप विधाता ने अपूर्व बनाया है। इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार किया गया है। यद्धर्म सूनो वतराज सूये निरीक्ष द्रक्ष्वस्तनं त्रिलोकः। यद्धर्म सूनो व्रतराज सूये यद्धर्म सूनो व्रतराज सूये निरीक्ष द्रक्ष्वस्तनं त्रिलोकः। कार्तस्नेयचाद्यगतं विधातुर्वाक्शोत कौशलमित्यमन्यत्। धर्मजाय युधिष्ठिर के राष्ट्रीय युग में जब भगवान कृष्ण के उस नयन अभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी तब त्रिलोकी ने यह माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई थी वो सब इसी रूप में हो गई। विधाता की जो चतुराई है, त्रिलोकी ने, सारे जगत के लोगों ने माना कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी चतुराई जो है कृष्ण के रूप बनाने में लगा दी। ये कब हुआ था? जब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में लोगों की दृष्टि उनके रूप पर पड़ी। युधिष्ठिर राजसूय नयन मंगल कृष्ण रूप लोकत्रय निवासी सकल। जगतेर सृष्टि मध्य अति चमत्कार विधातार कौशले करिल निर्धार। उद्धव जी श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर विदुर जी के सम्मुख श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर विदुर जी के सम्मुख श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, जिन लोगों ने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में दर्शन का साक्षात्कार दर्शन कर लिया है, वे विधाता की सृष्टि रचना कौशल की सराहना करने लगे। नीलोत्पल अथवा इंद्र नीलमणि की आभा भी पराजित करके कमनीय अंग की कांति के दर्शन कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाते। इस श्लोक में विधाता के रचना कौशल की प्रशंसा की गई।
किंतु श्री कृष्ण विग्रह नित्य अनादि हैं, तथापि लौकिक दृष्टि से षष्ठी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण की षष्ठी तो ब्रह्मा करते नहीं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की सृष्टि में श्री कृष्ण का रूप की प्रशंसा की गई। श्री कृष्ण स्वरूप अनादि सिद्ध नित्य वर नर रूप है, अर्थात मनुष्य की भांति हैं। उनका यही स्वरूप वृंदावन में प्रकाशित होता है तथा नर लीला के उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने वैकुंठ आदि धामों में भिन्न भिन्न स्वरूपों में जितनी भी लीलाएं हैं, उन सब में उनकी नरवत लीला जो उन्होंने ब्रज में एक साधारण मनुष्य की भांति की है सर्वश्रेष्ठ। गुणों के प्रकाश के तारतम्य अनुसार श्रेष्ठ मध्यम आदि के भेद से श्री कृष्ण का पूर्णतम पूर्णतरम पूर्ण तीन प्रकार से कीर्तन हुआ है। उनके सर्वगुण प्रकाशक स्वरूप को, अर्थात जिसमें उनके समस्त गुण पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुए हैं, उसे पूर्णतम कहते हैं। श्री कृष्ण की पूर्णमत्ता वृंदावन में है। केवल वृंदावन में श्री कृष्ण पूर्णतम भगवान स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि ब्रज के परिकरों में प्रेम की पूर्णतम अभिव्यक्ति है। अतः श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य पूर्णतम रूप से प्रकाशित होता है। अन्य सब स्थानों पर वहां के परिकरों के प्रेम विकास के तारतम्य अनुसार श्री कृष्ण पूर्णतर एवं पूर्ण स्वरूपों से प्रकाशित होते हैं। ब्रज में पूर्णतम प्रकाशित श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ दास्य साख्य तथा वात्सल्य इन तीनों भावों में से कोई एक संबंध रहता है। इन तीनों भावों में हर एक में एक संबंध की अपेक्षा है तथा सेवा में संबंध की मर्यादा है। ब्रज में पूर्णतम प्रकाशित श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ दास्य साख्य तथा वात्सल्य इन तीन भावों में से कोई एक संबंध रहता है। इन तीनों भावों में हर एक में एक संबंध हर एक में एक संबंध की अपेक्षा है तथा सेवा में संबंध की मर्यादा है। किंतु कांता भाववती ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण के साथ जो कांत और कांता का संबंध है तथा इनका संबंध सेवा वासना के अनुगत है। कृष्ण के सुख तथा सेवा के लिए आर्यपत तथा मर्यादा का उल्लंघन करने में इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। अतः कांता प्रेम का उत्कर्ष सर्वथा है। इन समस्त कांताओं में विश्ववती राधा जी सर्वोपरि है। श्री राधा के प्रेम ने श्री कृष्ण को इस प्रकार से श्री कृष्ण के अनुराग युक्त हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होकर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती। ये इनका ब्रजवासियों का प्रेम है कि कृष्ण के सुख तथा सेवा के लिए आर्यपथ तथा मर्यादा को उल्लंघन करने में भी इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अतः कांता प्रेम का उत्कर्ष सर्वातिशायी है। इन समस्त कांताओं में भी श्री राधा जी की श्री राधा जी सर्व शिरोमणि है। श्री राधा के प्रेम ने श्री कृष्ण को सम्यक रूप से वशीभूत कर रखा है। श्री राधा के प्रेम के प्रभाव से श्री कृष्ण का पूर्णतम सौंदर्य माधुर्य उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। अनुराग में श्रीमूर्ति दर्शन का फल तथा श्रीमद् भागवतम में यस्यानुरागा प्लुतराः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमान ब्रजस्त्रियोद्रग्निभरणो प्रवतधियो अवतस्तु किल कृत्यशेष। श्री कृष्ण के अनुराग युक्त हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होकर श्री कृष्ण के अनुराग युक्त हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होकर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती। उनका चित्त ऐसा तादात्म्य में हो जाता था कि देह गेह की सुध विसार कर जड़ पुतलियों की भांति खड़ी रह जाती।
अनुराग हास रस लीलावलोकने संपूजित ब्रज गोपी नित्य दर्शन सर्वकृत्य समाधान अंतर मानिया कृष्ण रूपे मुग्ध नेत्र रहे दाड़ैया। प्रेम में वशीभूत होकर श्री कृष्ण अनुराग युक्त हास विलास से गोपियों पर अपांग दृष्टि निक्षेप करते हैं। प्रेम में वशीभूत श्री कृष्ण अनुराग युक्त हास विलास से गोपियों पर अपांग दृष्टि निक्षेप करते हैं तो उनके हृदय में प्रेम का वर्धन होता है। तथा उनमें श्री कृष्ण सुखवर्धन की इच्छा जागृत होती है। वे विविध प्रकार के हास परिहास तथा मान अभिमान के द्वारा श्री कृष्ण को उत्कंठित करती है। गोपियां इस उत्कंठी हृदय के साथ प्रेम के प्रदान प्रतिदान स्वरूप श्री कृष्ण गोपियों के मान प्रशमन के लिए धावित होते हैं। गोपियों की प्रगाढ़ अनुरागमय प्रेम की वशीभूत तो श्री कृष्ण अपने को गोपियों का चिर ऋणी स्वीकार कर कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। महाभावती ब्रज रमणियों के भाव सिंधु में अनंत तरंगे उच्छलित होती है तथा वे सदा सर्वदा ग्रह मार्जन अनुलेपन तदी मंथन इत्यादि ग्रह कार्य करते हैं। कृष्ण की विविध लीलाओं का स्मरण करते करते तन्मय हो जाती है। ब्रज रमणियों के चित्त एवं इंद्रियां श्री कृष्ण की अनुगामी होती है तथा श्री कृष्ण के चित्त में उनका मन आरोहित हो जाता है। उनकी चेष्टाएं देखकर अन्य लोगों की बात तो क्या स्वयं श्री कृष्ण भी विस्मित हो जाते हैं। गोपियों में अतिशय अनुरक्त श्री कृष्ण अनेक प्रकारों से उनकी प्रार्थना आदि करते हैं। गोपियों में अतिशय अनुरक्त श्री कृष्ण अनेक प्रकारों से उनकी प्रार्थना आदि करते हैं। माननीयों को मनाने की चेष्टा में उनसे विताड़ित होते हैं तथा कुंज द्वार पर प्रवेश करने की आज्ञा प्रतीक्षा करते हैं। उस समय गोपियां भी अंतर में अपने को कृतकृत्य मानकर श्री कृष्ण की उस सौंदर्य छटा का पान कर निश्चेत कोई हो जड़ता को प्राप्त हो जाती। ये कृष्ण का गोपियों को मनाना है। तो माधुर्य रूप में सर्वस्व भाव तथा माननीय माधुर्य रूप में सर्वैश्वर्य भाव है। जैसे स्वयं तो साम्यातिशास्त्रधीशा स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिं हरिद्भिश्चरलोकपाले किरीट कोटिर्तादपीठ। स्वयं श्री कृष्ण ही त्रिशक्ति के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपनी छिद्राज लक्ष्मी सेवित पूर्ण काम है। इंद्रियादि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की भेंटें लाकर अपने अपने मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते। समाधिक शून्य कृष्ण त्रिशक्ति ईश्वर स्वरूप ऐश्वरी पूर्ण काम निरंतर सोपायन लोकपाल किरीट निचय लग्न पात पीठ स्तवनीय अतिशय। भक्ति विनोद ठाकुर अपने श्री कृष्ण
का स्वरूप अनंत है तथा उनके अवतार आदि भी अनंत असंख्य हैं। श्री कृष्ण का अपार ऐश्वर्य है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ये तीनों सृष्टि के ईश्वर हैं, किंतु ये तीनों श्री कृष्ण के आज्ञाकारी। श्री कृष्ण सबके अधीश्वर हैं। ये अर्थ सामान्य है। तीन पुरुष अवतार करुणादक्षाई, गर्भोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई कृष्ण के अंश कला है, अतः श्री कृष्ण सबके अधीश्वर है। त्रैधीश्वर का यह अर्थ भी मध्यम है। एक और सार अर्थ इस प्रकार है। शास्त्रों में श्री कृष्ण के तीन निवास स्थानों की प्रसिद्धि वर्णित। एक तो श्री कृष्ण का अंतरपुर गोलोक वृंदावन है, जहाँ कृष्ण नित्य अपने माता पिता बंधुगण और कांताओं के साथ विराजमान है, जहाँ योग माया दासी होकर उनकी सेवा करती। इस गोलोक धाम के नीचे परम व्योम है, जिसका दूसरा नाम विष्णु लोक है। यहाँ कृष्ण की विलास मूर्ति श्री नारायण आदि अनंत स्वरूप निवास करते हैं। ये श्री कृष्ण का मध्यम निवास स्थान है। एक तो श्री कृष्ण का अंतरपुर गोलोक है, दूसरा है श्री कृष्ण की विलास मूर्ति नारायण आदि अनंत रूप से निवास करते हैं। श्री कृष्ण का मध्यम स्थान है, इसको बैकुंठ बोलते हैं। इस परम व्योम के नीचे श्री कृष्ण का तीसरा निवास स्थान है, जिसे बाह्य आवास कहते हैं। ये विरजा नदी के इस पार प्राकृत राज्य में अवस्थित है। इसमें अनंत ब्रह्मांड मानव कोठरियों की भांति विद्यमान है। इसे देवी धाम अर्थात माया देवी का धाम कहते हैं। इसमें मायाबद्ध जीव रहते हैं तथा जगत लक्ष्मी जो चिदराज्य लक्ष्मी की छाया है, इस जगत की संपत्ति की रक्षा करती। जगत लक्ष्मी है जो चिदराज्य लक्ष्मी जी की छाया है। श्री कृष्ण इन तीनों लोकों गोलोक, परम व्योम तथा प्राकृत ब्रह्म लोकों के अधीश्वर है। गोलोक तथा परम में दोनों चिन्मय तथा चित शक्ति की विभूति। इन्हें त्रिपाद ऐश्वर्य नाम से पुकारा जाता है। माया की विभूति प्राकृत ब्रह्मांड को एक पाद ऐश्वर्य माना जाता है, एक चौथाई है, और जो आध्यात्मिक जगत है तीन चौथाई। श्री कृष्ण के चिन्मय धामों का ऐश्वर्य परिमाण मायक जगत से 3 गुना अधिक होता है। श्री कृष्ण की त्रिपाद विभूति की महिमा तो वाक्य से गोचर है। एक पाद विभूति के अनंत ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मावशी में, एक पाद विभूति के अनंत ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मावशी में उन्हें चिर लोकपाल कहते हैं। भगवान का जो भौतिक जगत ऐश्वर्य एक पाद ऐश्वर्य कहलाता है। एक बात विभूति के अनंत ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मावशी में उन्हें चिर लोकपाल कहते हैं। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए। द्वारपाल ने भीतर जाकर भगवान को सूचना दी कि ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, कौन सा ब्रह्मा आया है, क्या नाम है, पूछ कर आओ। द्वारपाल ने आकर तदनुसार जिज्ञासा की। यह सुनकर ब्रह्मा जी विस्मित रह गए। बोले, सनक आदि पिता शतमुख ब्रह्मा जी आए, ऐसा जाकर कहिए। ब्रह्मा जी सुधर्मा सभा की रैली पर पहुंचते स्तब्ध रह गए। वहां लोगों की इतनी भीड़ लगी थी कि भीतर प्रवेश नहीं कर सके। अष्टमुख से लेकर शास्त्र मुख वाले करोड़ों करोड़ों इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि लोकपाल श्री कृष्ण के पाद पीठ के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उस समय उनके रत्न जटित मुकुटों के पृथ्वी पर लगने से बड़े जोर से झंकार ध्वनि उत्पन्न हुई, जो लोकपालों द्वारा की गई जय ध्वनि के साथ मिलकर दिग दिगंत में गूंज रही थी। उस समय चतुर्क ब्रह्मा की दशा करोड़ों सूर्य के बीच में खद्योत जैसी हो गई। सहसा सब कुछ अंतर्निहित हो गया। अकेले सहसा फिर सब कुछ खत्म हो गया। अकेले चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्तब्ध होकर खड़े थे। वे श्री कृष्ण के महेश महाऐश्वर को देखकर चमत्कृत हो गए। उनका सारा अभिमान दूर हो गया। अपने अपराध के लिए लज्जित होकर उन्होंने क्षमा प्रार्थना के लिए स्तुतियां करने लगे। तब तदंतर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा किया। त्रैधीश्वर शब्द का एक और भी गूढ़ अर्थ है। त्रि शब्द से श्री कृष्ण के 3 लोकों का अभिप्राय है, गोकुल, मथुरा, द्वारका। इनका दूसरा नाम गोलोक भी है। इन तीनों लोकों में श्री कृष्ण की सहज नित्य अवस्थिति है। इन तीनों धामों के अधीश्वर श्री कृष्ण है, अतः इन्हें त्रैधीश्वर भी कहते हैं। ऊपर कहे गए अनंत प्राकृत ब्रह्मांड के जितने भी दिक्पाल हैं तथा अनंत वैकुंठों के आवरण में रहने वाले जितने चिर लोकपाल हैं, वे सभी कृष्ण की पाद पीठ में दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वराज्य
लक्ष्म्या प्राप्त समस्त कामा, स्वराज्य लक्ष्मी अर्थात चिद राज्य लक्ष्मी श्री कृष्ण की समस्त कामनाएं पूर्ण करती। श्री कृष्ण की इन वैकुंठ आदि धामों में जितनी भी लीलाएं हैं, उनमें उनकी नरवत लीला ही सर्वश्रेष्ठ है तथा उनका अंतःपुर श्रीलोक गोलोक वृंदावन का माधुरी परिमित ऐश्वर्य वैकुंठ आदि के अनंत कोटि ऐश्वर्य से भी ज्यादा। श्री कृष्ण की कृपा अचिंत्य और अहेतु की है। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकार यदिच्छा श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामन् सुचरितं धृतवता। नाग पत्नियां श्री कृष्ण की स्तुति करती हुई कहती हैं, भगवान हम नहीं समझ पाती कि ये किसकी साधना का फल है। नाग पत्नी श्री कृष्ण की स्तुति करती हुई कहती है, भगवान हम यही नहीं समझ पाती किसकी साधना का फल है जो आपके चरण कमलों की रज का स्पर्श पाने का अधिकारी हो। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते तपस्या करनी पड़ी थी। कि पुण्य काली पाए पद रेणु तब बुझिते न पारि कृष्ण कृपा संभव जहां लगी लक्ष्मी देवी तपाचरिल बहुकुल धृत व्रता कामादि छड़े। कालिया नाग की पत्नियां अनंत विस्मित होकर कहती है, गोकुलेश्वर इस नीच कालिया ने किस सुकृति के फलस्वरूप आपकी दुर्लभ चरण रेणु को प्राप्त किया, आप इसके ऊपर सिर के ऊपर डांस कर रहे हैं, यह हमारी समझ से अतीत है। श्री नारायण वक्ष विलासिनी परम सुकुला अनंत सुंदरी लक्ष्मी देवी ने पति संग परित्याग कर कठोर व्रत का पालन करने के लिए आपकी चरण रज प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन उसको भी आपके चरणों की धूल प्राप्त नहीं हुई। लक्ष्मी जी को भी प्रभु जिस प्रकार कालिया ने आपके चरण द्वय का स्पर्श पाया है, वैसा सौभाग्य श्री लक्ष्मी जी के भी संभव नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम के श्लोक कोट करके भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, उन ऐश्वर्य को जिसको लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर पाती। ये भजन रस के छठे अध्याय में। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इस भजन रस के इसके आगे का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में इसका यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री 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 भागवतम महापुराण श्री श्री भजन रहस्य की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इसके आगे का भजन रस का आगे का श्लोक जो है हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण।